हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर करंट अफेयर सेशंस। करंट अफेयर के सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम 31 जुलाई 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 31 जुलाई 2024 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज की क्लास में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार, कुछ इंटरनेशनल न्यूज, जिसमें हम इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे कौन कौन से रिसेंटली अपॉइंटमेंट्स हुए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ हम इंटरनेशनल न्यूज में देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट न्यूज बन रही है किसी कंट्री के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का अगर रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है तो उससे रिलेटेड हम न्यूज देखेंगे। देन वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज, कुछ राष्ट्रीय समाचार देखेंगे, नेशनल लेवल पे जो बेसिकली न्यूज बन रही है उनसे रिलेटेड समाचार देखेंगे। थर्ड वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट राज्य समाचार। राज्य समाचार में हम स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स देखेंगे। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी इंपॉर्टेंट न्यूज देखेंगे। स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई कैंपेन स्टार्ट किया है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एमओयू साइन किया है, तो वो हम राज्य समाचार में डिस्कस करेंगे। फोर्थ हम देखेंगे बैंकिंग और वित्तीय समाचार, बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज। फिफ्थ हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस न्यूज, तो कुछ रक्षा समाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। सेवंथ स्पोर्ट्स न्यूज हम देखेंगे, खेल समाचार देखेंगे। एट्थ में हम डिस्कस करेंगे कुछ अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन न्यूज, बेसिकली नियुक्तियां और इस्तीफे से रिलेटेड समाचार। नाइन्थ में हम देखेंगे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, पुरस्कार और मान्यताएं समाचार। और लास्टली हम डिस्कस करेंगे सम इंपॉर्टेंट समरी ऑफ टुडेज लेक्चर की आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया। The images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and honor of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों की मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियों को हटा देंगे। सो स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल न्यूज। इंटरनेशनल न्यूज में अगर मैं बात करूं तो हमास के चीफ थे इस्माइल हनिया। अभी उनकी ईरान में क्या हो गई है, ईरान के तेहरान में डेथ हो गई है। तो हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हनिया की तेहरान ईरान में हत्या कर दी गई। हनिये और उनके एक अंगरक्षक की मौत हो गई जबकि उनकी इमारत पर हमला हुआ। वह 30 जुलाई को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए तेहरान में पहुंचे थे। हत्या ने महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। तो ईरान बेसिकली हमास के लीडर थे, प्रमुख थे, हेड थे इस्माइल हनिया, जिनकी अभी ईरान में डेथ हो गई है। नेक्स्ट इज ऑल्सो इंटरनेशनल न्यूज। सो अभी बेसिकली ईरान में इंटरनेशनल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ओलंपियाड कंडक्ट किया गया था जहां पर इंडियन बेसिकली स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल जीते हैं। सो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी और रसायन विज्ञान ओलंपियाड में बड़ी जीत हासिल की है। अभी ये 54वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड ईरान के तेहरान में कंडक्ट किया गया था, जब भारत के छात्रों ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते हैं। 56वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में रियाद, सऊदी अरब, भारतीय टीम ने 1 स्वर्ण, 1 कांस्य और 2 रजत पदक जीते। कार्यक्रम 21 से 30 जुलाई के बीच में आयोजित किए गए थे। यह उपलब्धियां अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रतियोगिता में भारत की मजबूत उपस्थिति को भी दर्शाती है। नेक्स्ट इज नेशनल न्यूज। एजुकेशन मिनिस्टर एंड शिक्षा मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने अभी NATS 2.0 लॉन्च किया है और 100 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति भी वितरित की है। तो व्हाट इज NATS? NATS इज नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है।
उन्होंने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रशिक्षुकों को 100 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति वितरित की। योजना का उद्देश्य युवा स्नातकों और डिप्लोमा धारकों के लिए रोजगार योग्यता कौशल को बढ़ाना है। यह आईटी विनिर्माण और ऑटोमोबाइल सहित विभिन्न क्षेत्रों को कवर करता है। तो शिक्षा मंत्री ने NATS 2.0 लॉन्च किया है। नेक्स्ट इज सिंगल नेशनल सॉफ्टवेयर नेटवर्क फॉर PACS कंप्यूटराइज, तो एकल राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर नेटवर्क PACS कंप्यूटरीकरण के लिए। तो भारत सरकार प्राथमिक कृषि ऋण समिति के कंप्यूटरीकरण के लिए 2516 करोड़ की परियोजना लागू कर रही है। इस पहल का उद्देश्य PACS को ERP आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत करना है। सॉफ्टवेयर राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से PACS और नाबार्ड से जोड़ता है। 21 जुलाई 2024 तक 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 25,904 PACS इस ERP प्रणाली पर शामिल हो चुके हैं। नेक्स्ट इज 2022-23 में PM फसल बीमा योजना से लगभग 3.5 लाख AP किसान लाभान्वित हुए। तो आंध्र प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से कुल 3,49,633 किसान लाभान्वित हुए। योजना ने 563 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की। योजना के लिए नामांकन आंकड़े 22-23 के लिए 1.23 करोड़ और 23-24 के लिए 1.31 करोड़ थे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री रामनाथ ठाकुर ने यह जानकारी साझा की है। तो PM फसल बीमा योजना 2023-22-23 में आंध्र प्रदेश फार्मर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट मूव टू आवर नेक्स्ट इज UP असेंबली पास्ड अमेंडेड एंटी कन्वर्जन बिल। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा ने संशोधन धर्मांतरण विरोधी विधेयक पास किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने जुलाई 30 को UP अवैध धर्म परिवर्तन निषेध विधेयक पास किया है 2024। बेसिकली यह नया विधेयक जबरन धर्मांतरण के लिए सजा को बढ़ाता है। एक महिला से धोखा देकर या उसका धर्म परिवर्तन कर शादी करने की सजा आजीवन कारावास है। पहले यह सजा 10 साल की थी और 50,000 रुपए का जुर्माना था। क्लियर? नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो श्रीराम कैपिटल को ARC लॉन्च करने के लिए RBI की मंजूरी मिली। व्हाट इज ARC? ARCs आर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो एक सरफाइसी एक्ट है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड बेसिकली जो 2002 में RBI के थ्रू लाया गया था। इसी सरफाइसी एक्ट 2002 के अंदर ही ARC को एस्टेब्लिश किया गया था। ARC वो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन का काम करती है ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक्स। तो बैंक्स का NPA अगर नहीं निकल पा रहा है तो NPA को रिकवर कराती हैं और एसेट्स को रिकंस्ट्रक्शन करती हैं। तो कोई भी प्राइवेट एंटिटी ARC एस्टेब्लिश कर सकती है। तो अभी श्री राम कैपिटल को क्या मिल गया है? ARC एस्टेब्लिश करने के लिए लाइसेंस या अप्रूवल मिल गया है। तो श्रीराम कैपिटल ने के नवंबर 2023 में आवेदन के बाद मंजूरी मिली। यह कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ARC संपत्ति पुनर्निर्माण और प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट इज भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों के लिए ई-सेहत टेली परामर्श शुरू किया है। तो इंडियन आर्मी ने ई-सेहत टेली कंसल्टेंट स्टार्ट किया है फॉर वेटरन्स। तो भारतीय सेना ने 30 जुलाई 2024 को ई-सेहत मॉड्यूल पेश किया। ई-सेहत का मतलब इलेक्ट्रॉनिक सेवा, ई-हेल्थ सहायता और टेली परामर्श है। मतलब इसके थ्रू वो जो पुराना बेसिकली जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, पूर्व सैनिक हैं, वो अपनी हेल्थ ऑनलाइन जांच या परामर्श कर सकते हैं। यह दूरस्थ रूप से समय पर और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल प्रदान करके पूर्व सैनिकों के लिए एक स्वास्थ्य सेवा वितरण को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। नेक्स्ट इज ICG, इंडियन कोस्टल गार्ड ने प्रशिक्षण प्रोटोकॉल को बढ़ावा देने के लिए सुविधा सॉफ्टवेयर वर्जन 1.0 लॉन्च किया है। तो सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 किसने लॉन्च किया है? इट इज लॉन्च बाय भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्टल गार्ड। सम्मेलन 30 जुलाई 2024 को विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। सॉफ्टवेयर का उद्देश्य प्रशिक्षण प्रोटोकॉल में सुधार करना है।
यह सभी आईसीजे प्लेटफॉर्मों पर स्थिरता सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट इज पेरियार टाइगर रिजर्व की अभिनव पवन टरबाइन का बेसिकली स्थापना हो गई है। केरला में पेरियार टाइगर रिजर्व है, थिकड़ा में, वहां पर एक विंड टरबाइन को क्या किया गया है, अभी एस्टेब्लिश किया गया। टरबाइन 1 के भीतर रियल टाइम मॉनिटरिंग, कैमरे और वाईफाई कनेक्टिविटी को शक्ति प्रदान करता है। यह पहल संरक्षण प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। आरक्षित क्षेत्र के भीतर संचार और निगरानी को बढ़ावा देने के लिए इस कदम को उठाया गया है। नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। तो सेबी ने निवेशकों के लिए एआई चैटबॉक्स सेवा लॉन्च किया है। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया विच इज नॉन एज सेबी, तो सेबी ने 29 जुलाई को सेवा नामक एक एआई संचालित चैटबॉक्स पेश किया है। सेवा निवेशकों की विभिन्न कार्यों में सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया है। चैटबॉक्स का उद्देश्य है निवेशक अनुभव को और बेहतर बनाना। यह महत्वपूर्ण बाजार जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करता है। नेक्स्ट इज अ स्पोर्ट्स न्यूज। तो स्पोर्ट्स से न्यूज है, अभी माशिक नकवी को प्रेसिडेंट बनाया गया है एशियन क्रिकेट बोर्ड का। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करंट चेयरमैन है मोहसिन नकवी, जिन्हें अभी प्रेसिडेंट बनाया गया है एशियन क्रिकेट काउंसिल का। इस नेतृत्व परिवर्तन की उम्मीद इस साल के अंत में है। नकवी की नियुक्ति एसीसी नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है। ये क्रिकेट समुदाय इस विकास पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। तो मोहसिन नकवी, याद रखना है, एशियन क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बन गए हैं या बनने के लिए तैयार हैं, जो इससे पहले बेसिकली ये क्या थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे। नेक्स्ट इज ऑल्सो स्पोर्ट्स न्यूज। तो बैडमिंटन प्लेयर थी अश्विनी पोनप्पा, बेसिकली जिन्होंने अभी क्या कर दिया है, बैडमिंटन से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है 30 जुलाई 2024 को। घोषणा पेरिस खेलों के दौरान महिला की युगल प्रतियोगिता में उनकी लगातार तीसरी हार के बाद आई। पोनप्पा का ओलंपिक करियर शानदार था। उनकी सेवानिवृत्ति भारतीय बैडमिंटन में एक युग के अंत को चिन्हित करती है। तो याद रखना है, अश्विनी किससे रिलेटेड है, बैडमिंटन से। ऑल्सो स्पोर्ट्स न्यूज, जिया राय इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक। तो पैरा तैराक हैं जिया राय, जिन्होंने 16 वर्ष की उम्र में मुंबई से इंग्लिश चैनल, जो ये मुंबई से हैं और ये इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा स्विमर के रूप में इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया। जिया, जिसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, उन्होंने 34 किलोमीटर की तैराकी 17 घंटे और 25 मिनट में पूरी की। वे 28-29 जुलाई 2024 के इंग्लैंड के एबार्ट्स फिल्म से फ्रांस के पॉइंट डे ला कोर्डियन तक तैर कर गई। उनकी उपलब्धि पैरा स्विमिंग में एक उल्लेखनीय मील का पत्थर है। नेक्स्ट इज ऑल्सो स्पोर्ट्स न्यूज। तो BFI विच इज बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से राष्ट्रीय फुटबॉल अकादमी की स्थापना की गई है। तो अकादमी की स्थापना कहां पर की गई है, मुंबई में की गई है। शुरुआत में स्कूल के 30 लड़कों और 30 लड़कियों को प्रशिक्षण करेगी। देशव्यापी प्रतिभा खोज का आयोजन अकादमी के लिए छात्रों को चयन करने के लिए किया गया है। क्लियर। तो BFI ने CA के सहयोग से राष्ट्रीय फुटबॉल अकादमी कहां पर स्टैब्लिश की, मुंबई में स्टैब्लिश की। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन न्यूज। तो फॉर्मर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी थी प्रीति सूडान, जिन्हें अभी UPSC का हेड अपॉइंट किया गया है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मनोज सोनी इससे पहले इसके चेयरमैन थे। उनकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 316A के तहत की गई। 1 अगस्त 2024 से ये इस पद पर बेसिकली तैनात रहेंगी और पहले ये क्या थी, यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी थी। क्लियर। तो अपॉइंटमेंट, और ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है एग्जाम की अगर हम दृष्टि से देखें तो। नेक्स्ट इज अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। तो तमिल शिलालेख विशेषज्ञ V वेदाचलम को प्रतिष्ठित V वेकल्या शिलालेख पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो V वेकल्या एपिग्राफी मीन शिलालेख पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, V वेदाचलम को। तो V वेदाचलम जो एक एपिग्राफर हैं, हिस्टोरिकल हैं, तमिल लेखक हैं, उन्हें 2024 में प्रतिष्ठित V वेकल्या शिलालेख पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार डॉक्टर वेदाचलम के शिलालेख विज्ञान के क्षेत्र में व्यापक योगदान को मान्यता देता है।
यह भारत के ऐतिहासिक परंपरा को समझने में शिलालेख अध्ययन के महत्व को भी उजागर करता है। यह प्रशंसा भारतीय शिलालेख की विज्ञान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित है। क्लियर? तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द सेशन। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखे कुछ इंपॉर्टेंट अंतरराष्ट्रीय समाचार। तो अंतरराष्ट्रीय समाचार में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमने देखा कि हमास के प्रमुख थे इस्माइल हानिया, अभी उनकी ईरान में क्या कर दी गई है, हत्या कर दी गई है। उसके साथ साथ अभी भौतिक और रसायन विज्ञान ओलंपियाड हुए थे ईरान में, वहां पर भारत ने बड़ी जीत हासिल की है, जिसमें भारत ने 2 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। नेशनल न्यूज हमने देखी थी कि अभी शिक्षा मंत्रालय ने NATS 2.0 लॉन्च किया, जिसमें 100 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति वितरित की गई है। उसके साथ साथ PSCS कंप्यूटरीकरण के लिए एकल राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर नेटवर्क तैयार किया गया। फिर हमने कुछ स्टेट न्यूज देखी, राज्य समाचार देखे, जिसमें हमने देखा 2022-23 में PM फसल बीमा योजना से आंध्र प्रदेश के लगभग 3.5 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। यूपी विधानसभा ने संशोधित धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया है। बैंकिंग और वित्त में हमने देखा श्रीराम कैपिटल को ARC लॉन्च करने के लिए RBI की तरफ से क्या मिल गई है, मंजूरी मिल गई है। उसके बाद हमने कुछ डिफेंस न्यूज देखी, जिसमें हमने देखा भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों के लिए ई-सेवा टेली परामर्श सेवा की शुरुआत की है और ICG ने प्रशिक्षण प्रोटोकॉल को बढ़ावा देने के लिए सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 लॉन्च किया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमने देखा पेरियार टाइगर रिजर्व की अभिनव पवन टरबाइन को स्थापित किया गया ताकि वो वहां के CCTV को मॉनिटर कर सके और पावर बेसिकली प्रोवाइड कर सके, जो वहां पर मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है। उसके बाद हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी से देखा सेबी ने निवेशकों के लिए AI चैट बॉक्स, जिसका नाम क्या है, सेवा, उसको लॉन्च किया है ताकि निवेशक जो बेसिकली इन्वेस्टर्स हैं वो अपने क्वेश्चंस कर सकें, अपने बेसिकली क्वेश्चन से रिलेटेड अपनी कोई भी क्वेरी यहाँ पर पूछ सकते हैं। फिर हमने स्पोर्ट्स से न्यूज देखी, जिसमें हमने देखा कि मोहसिन नकवी जो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के परिषद चेयरमैन है, अभी उनको एशियन क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बनाने की घोषणा की है। अश्विनी पोनपा जो बैडमिंटन स्टार हैं, अभी उन्होंने क्या कर दिया है, ग्रैंड स्लैम के बाद अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। उसके साथ साथ हमने बच्चे का नाम देखा था GRI, जो पहली सबसे तेज पैरा तैराक है और सबसे उम्र की इंग्लिश चैनल पार करने वाली बेसिकली सबसे कम उम्र की ये पर्सन बन गई है। उसके बाद हम लोगों ने देखा BFI ने CA के सहयोग से राष्ट्रीय फुटबॉल एकेडमी को स्टैब्लिश किया है और ये जो राष्ट्रीय फुटबॉल एकेडमी है ये कहां पर स्टैब्लिश की गई है, ये स्टैब्लिश की गई है मुंबई में। नेक्स्ट हमने इंपॉर्टेंट नियुक्ति और इस्तीफे से देखा, जिसमें हमने देखा कि अभी प्रीति सुदान, इससे पहले मनोज सोनी थे UPSC के चेयरमैन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और अभी किसको अपॉइंट किया गया, प्रीति सुदान को UPSC का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट हमने पुरस्कार और सम्मेलन से न्यूज देखी, जिसमें हमने देखा तमिल एपिग्राफर हैं V वेदाचलम, जिनको भी V वेकैया एपिग्राफी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्लियर? तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।